एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा दे रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी जो पेपर चल रहा है उसके एनालिसिस के 19वें सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कल जो पेपर हुआ उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन किसका है? सिलॉक्स का। सिलॉक्स में हमें क्या देखना होता है? तीन बातें। नंबर एक, कथन सकारात्मक है कि नकारात्मक। नंबर दो, निष्कर्ष केवल एक कथन से या एक से ज्यादा कथनों से। और नंबर तीन, पदों का मान। शुरुआत कहां से? पदों के मान से। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि अगर मैं पदों के मानों की बात करूं, पदों के मानों की, तो देखिए गुड़िया, गुड़िया के पहले कुछ लगा हुआ है, मतलब मान कितना है? 50। रॉकेट के बाद है लगा है, मान कितना है? 50। रॉकेट के पहले कुछ लगा है, मान 50। इंजन के बाद है लगा है, मान 50। इंजन के पहले सभी लगा है, मान 100। ठोस के बाद है लगा है, मान 50। देखिए यहां पर ये मिडिल टर्म है और ये मिडिल टर्म वैलिड नहीं है, दोनों में मान 50-50 है। ये मिडिल टर्म है, ये मिडिल टर्म वैलिड है। क्यों? क्योंकि इसका मान यहां पर 100 है। अब आप देखिए निष्कर्ष क्या निकाला गया। गुड़िया और ठोस, गुड़िया और ठोस निकल ही नहीं सकता क्योंकि ये मिडिल टर्म वैलिड नहीं है, मतलब ये वाला गलत। दूसरा, कोई ठोस इंजन, ये ठोस और इंजन सकारात्मक है, ये नकारात्मक है, निकल ही नहीं सकता। कुछ गुड़िया ठोस है, गुड़िया और ठोस, गुड़िया और ठोस मिडिल टर्म वैलिड नहीं है, नहीं निकलेगा। कोई इंजन रॉकेट नहीं है, इंजन और रॉकेट, ठीक है ना, सकारात्मक से नकारात्मक नहीं निकलेगा। देखिए एक और दो नहीं, दो और चार नहीं, केवल तीन नहीं, या तो एक या तो तीन। जब भी या तो वाला मामला आता है तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, या तो वाले मामले की शर्त क्या होती है? पहली बात, कोई भी वैध निष्कर्ष न निकल रहा हो। दूसरी बात, अगर निष्कर्ष निकालना ही है तो एक सकारात्मक होना चाहिए और दूसरा नकारात्मक होना चाहिए। मध्य पद समान होने चाहिए। मध्य पद क्या होने चाहिए? समान। अब यहां पे आप देखो जरा सा, एक और तीन की बात कर रहा है। एक में मध्य पद क्या है? गुड़िया और ठोस, ये नकारात्मक है। तीसरे में क्या है? गुड़िया और ठोस और ये सकारात्मक। यहाँ कोई और कुछ लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कोई और सभी का जो है नहीं बनता, मतलब दोनों के दोनों सार्वभौमिक नहीं होने चाहिए, यूनिवर्सल नहीं होने चाहिए। अब यहाँ देखिए कोई और कुछ, नकारात्मक सकारात्मक, दोनों में मध्य पद समान और दोनों ही गलत, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन मेरे से क्या कह रहा है? लक्ष्मी, किसका मामला है ये? ब्लड रिलेशनशिप का। लक्ष्मी ने महेश को देखते हुए कहा। कौन बोल रहा है? लक्ष्मी बोल रही है। किसको देखते हुए? महेश को। यह मेरी बेटी, इसकी कोई बेटी है, डॉटर है, ठीक है ना, ये बेटी है। मेरी बेटी का पिता, मेरी बेटी के पिता, तो अब ये जो पिता होगा, ये अगर बेटी है मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? हस्बैंड और वाइफ। हस्बैंड और वाइफ, ये इसका पिता है तो ये हस्बैंड और वाइफ हो गए, ठीक है ना। पिता, पिता के ससुर। अब पिता का ससुर कौन होता है? जो लक्ष्मी का जो पिता होगा ये कहलाएगा ससुर। ससुर कौन कहलाता है? हमारे पार्टनर के जो माता पिता है वो सास ससुर कहलाते हैं। मतलब अगर इसके जो माता पिता है वो लक्ष्मी के सास ससुर कहलाएंगे और इसके जो माता पिता है वो इसके सास ससुर कहलाएंगे। पिता के ससुर का बेटा, इनका कोई एक बेटा है, बेटा है। अब देख लीजिए, बेटा है, बेटा कौन है? ये महेश है, ये महेश है, ये महेश है। अब आप खुद देखो, ये बेटा है। अब आप खुद देखो, ये लक्ष्मी भी इसी की बेटी है, महेश भी इन्हीं का बेटा है, मतलब आप ये कह सकते हो कि ये दोनों भाई बहन। अब हमसे पूछ क्या रहा है? महेश लक्ष्मी से किस प्रकार संबंधित है? तो महेश लक्ष्मी का भाई है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल कूट भाषा, कोडिंग। कोडिंग में हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। पूछा क्या जा रहा है हमसे? गुड मॉर्निंग वॉक। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए गुड मॉर्निंग वॉक कहाँ पे आया? मॉर्निंग यहाँ पर है, गुड यहाँ पर है, गुड। देखिए पहले तो यही मिल गया मुझे, जेड डी और जेई ये तो आएगा ही, ये इन्हीं दोनों का कोड है। कौन सा किसका मुझे पता नहीं, जेड डी और जेई आएगा। जेड डी जेई, जेड डी जेई दोनों एक साथ कहीं नहीं है, मतलब मेरा उत्तर तो ऑप्शन नंबर ए है। खैर मैं आप लोगों को एक बात और समझा देता हूँ, गुड मॉर्निंग तो मिल गया है, वॉक नहीं मिला। अब देखिए वॉक कहाँ पर है? इस पॉइंट पर, और वॉक कहाँ पर है? इस पॉइंट। तो इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन भी होगा। तो देखिए एच आर जे डी एच आर, ये देख लीजिए एच आर, इसका मतलब ये हुआ कि वॉक का कोड एच आर होगा और एच आर भी यहां पर है, मतलब 100% मेरा उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। वैसे उत्तर पहले ही निकल चुका था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सवाल आपको बोल रहा है 6 लड़के हैं, सुमित, गोपाल, हनी, ईशान, जतिन और ललित गोलाकार मेज पर केंद्र की ओर बैठे। सबसे पहले 6 लोग, ये हो गया। ये क्या होता है? लेफ्ट, और ये क्या होता है? राइट। शुरुआत हमेशा यहां से करनी है, ठीक है।
ईशान सुमित के बाएं से तीसरे स्थान पर है। यहां पर बैठा अगर हम सुमित के बाएं हैं तो सुमित यहां बैठेगा, 1 2 3 बाईं ओर है मतलब ईशान, तो यहां बैठ जाएगा। फिर आपको बोला जतिन और हनी ईशान के पड़ोसी है, मतलब एक बात और पक्की है कि जतिन और हनी, ठीक है ना, हनी और जतिन, ठीक है, ये ईशान के पड़ोसी हैं। फिर बोला ललित जतिन के दाएं है। दाएं का मतलब इधर, अगर मैं जतिन को यहां बैठाऊंगा तो दाएं तो ईशान बैठा हुआ है, मतलब जतिन यहां पे हो नहीं सकता, तो यहां कौन बैठेगा, हनी, और अगर हनी यहां बैठा हुआ तो जतिन यहां पे बैठेगा। और ललित जतिन के दाएं है तो जतिन के दाएं है मतलब ललित, तो यहां पे आ जाएगा। अब मेरे पास बचा क्या, एक आदमी छूट गया है, कौन छूटा हुआ है, गोपाल, ठीक है। अब मेरे से पूछ क्या रहा है, ईशान के बाएं कौन बैठा है, ईशान के बाएं बैठा हुआ है हनी, दिया गया है ऑप्शन नंबर ए पे, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, ये देख लीजिए, कोडेड ब्लड रिलेशनशिप का मामला। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोड लिख लेते हैं। कोड, गुणा किसका कोड है, पुत्र का, ठीक है, माइनस किसका कोड है, भाई का, ठीक है, प्लस किसका कोड है, पत्नी का, और परसेंट किसका कोड है, तो पिता का। यही तो कहानी है। अब आप देखिए, आपसे पोल क्या, m प्लस n मतलब m n की पत्नी है तो ये पति हो जाएगा, और ये डबल लाइन, m n की पत्नी, n इंटू पी, n p का पुत्र है, n किसका पुत्र है, p का। अब p माता है कि पिता है ये अपने को पता नहीं, ठीक है। p परसेंट s, p s का पिता है, मतलब एक बच्चा कोई और है s, और ये तो पिता है, ठीक है। अब n और s भाई बहन है कि भाई भाई है ये अपने को पता नहीं है। फिर s माइनस टी, एस टी का भाई है, एस टी का भाई है, मतलब p के 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, तीसरा लड़का है कि लड़की है अपने को पता नहीं। आपसे पूछ रहा है m का t से रिश्ता, m का t से, ठीक है। तो देखिए n के लिए तो ये पत्नी है, लेकिन s और t के लिए भाई की पत्नी है, मतलब इन दोनों के लिए ही वो क्या कहलाएगी, भाभी। इन दोनों के लिए वो क्या कहलाएगी, भाभी, सिस्टर इन लॉ। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी पे, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां सवाल बोल रहा है 8 मित्र हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, गोलाकार टेबल। देखिए 8 लोगों के लिए अगर बनाना है तो ये 2 4 6 और ये 8, लेकिन लेफ्ट और राइट अभी भी यही रहेगा। नंबर 1 बात और नंबर 2 बात, शुरुआत अभी भी यहीं से, ठीक है। आपको बोला ए एफ के विपरीत है, अगर मैं एफ को यहां बैठा दूं तो ए यहां बैठ जाएगा, विपरीत है मतलब जस्ट अपोजिट साइड में चला जाएगा। और बी के दाएं से तीसरा है, कौन, और शब्द लगा हुआ, मतलब ए बी के दाएं से तीसरा है, बी के दाएं से तीसरा है, दाएं दाएं मतलब इधर हो जाएगा। ए एफ के विपरीत है और बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, और बी के दाएं से, ए एफ के विपरीत है और बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, ये ले लीजिए, ये बी हो गया, ठीक है। तो बी के दाएं तीसरे स्थान पर, जी एफ और डी के बीच में है। अब इधर तो कुछ हो नहीं सकता, तो जी कहां पहुंच जाएगा, यहां पर एफ और डी पहुंच जाएगा। यहां पे अगर मैं इसको यहां लगा दूंगा डी को, तो बी बीच में आ जाएगा। जी एफ और डी के बीच में, एच डी के बाएं है, एच डी के बाएं है, ये कहानी बन गई। अभी 2 जगह खाली बची हुई, ई सी और ए के बीच में है, ई सी और ए के बीच में, मतलब ई यहां पर और सी यहां पर, बन गया पूरा मामला। ए के बाएं से चौथे स्थान पर, ए के बाएं चौथा, 1 2 3 और 4। वास्तव में सच बात तो है, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं थी, केवल इससे ही उत्तर निकल आ रहा था। अगर मैं यहां देख लिया होता तो मैं कुछ नहीं बनाता। ए के बाएं से चौथा स्थान पर है, एफ दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, क्योंकि विपरीत है, 8 लोग हैं, मतलब वो बाएं से भी चौथा होगा और दाएं से भी चौथा होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमको बोला, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए। जब कभी भी इक्वेशन का मामला होता है, सबसे पहला फोकस भाग पर, अगर भाग नहीं गया तब हमारी बल्ले बल्ले हो जाती है, ठीक है। चला गया तो फिर गुणे पर एक नजर और एक नजर वैल्यू पर, ठीक है। देखिए यहां तो भाग जा रहा है, तो भैया इसकी वैल्यू तो 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब आपके पास बचा क्या, और दूसरा वाला मामला ये है, मतलब अब आपके पास हो गया 105 प्लस 40 माइनस 3,
मेरी वैल्यू आ रही है 187, वो कितना दिया हुआ है 124, मतलब हमें अपनी वैल्यू को घटाना है। अब अगर घटाना है तो या तो गुणे वाले को छोटा करें, मतलब यहां पर ये 15 गुणे 7 है, तो कोई ऐसी संख्या लेकर के आए जैसे इनके बीच में, तो ये तो सब बड़ी है, सब बड़ी है, ठीक है ना। और या तो फिर मैं इस 8 को बढ़ा दूं, 8 को बढ़ा दूं, या 24 को घटा दूं, तो में से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब आप देखिए सवाल में बोला 15 और 7, 15 और 7 को बदलने से कोई रिलेशनशिप में कोई फर्क पड़ेगा क्या? कुछ नहीं, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। 24 और 7, अगर मैं 7 को यहां लेकर के चला जाऊंगा तो 7 में 8 का तो भाग ही नहीं जाएगा, मतलब ये भी नहीं हो सकता। 40 और 7, 40 को मैं यहां ले आऊं, 7 को मैं यहां ले जाऊं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। मतलब मेरा उत्तर तो हो जाएगा 24 और 40, 24 और 40, ठीक है। मतलब सवाल में ये हुआ, ये उत्तर तो ये है ही। अब आप देख लीजिए, अगर मैं इसकी जगह 24 रख दूं और इसकी जगह अगर मैं 40 रख दूं, ठीक है। देखिए अब कितना हुआ, ये 105 तो है ही है। अब ये इधर क्या चला गया 24, और माइनस यहां पे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5, 24 में से 5 गया, कितना आ जाएगा? कुछ तो गड़बड़ है क्या मामला? 129 और 5, हाँ ठीक तो है यार, 129 और 5 124, ठीक, तो 124 आ रहा है। मतलब मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। वैसे मैं होता तो मैं चेक ही नहीं करता, मैं सीधे डी को टिक कर दिया होता। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। सवाल आपको बोला निम्न अनुक्रम में कितने ऐसे अंक हैं जिनके ठीक पहले और बाद में एक अक्षर हो, मतलब पहले बीच में चाहिए मुझे संख्या, लेकिन इसके पहले भी अक्षर हो और इसके बाद भी अक्षर हो। देखिए संख्या पहले अक्षर बाद अक्षर एक तो ये है, ठीक है ना। संख्या पहले अक्षर बाद अक्षर दूसरी ये है, संख्या पहले अक्षर बाद अक्षर तीसरी ये है, संख्या पहले अक्षर बाद में नहीं है, संख्या पहले बाद नहीं है, यहां पर पहले है बाद में नहीं, मतलब टोटल कितनी पोजीशन बन रही है मेरी? 3, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कूट भाषा। यहां पर फिर से मामला कोडिंग का। कोडिंग में ये देखना है पूछ क्या रहा है। मेरे से क्या पूछ रहा था भाई? व्हाट इज द कोड फॉर ओ? ओ का कोड पूछ रहा है, तो ओ का कोड पूछ रहा है। तो देखिए जरा, ये प्रिंट दिया हुआ, नाइट्रो दिया हुआ, यहां आप देखो RINT, ये 4 और ये 4 तो कॉमन है, मतलब इन कॉमन के अलावा जो बचेगा वो पी के लिए बचेगा, और नीचे से जो बचेगा वो ओ के लिए बचेगा। देखिए 3 3 8 8 7 7 2 2। अब जो बचा 4 वो पी का कोड है, और जो 6 बचा वो ओ का कोड है। मेरे से ओ पूछा हुआ है, इसलिए मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है, ठीक है ना, जैसा दूसरा पहले से, ठीक है। देखिए अब यहां पर हम करते क्या है, देखिए ये डी है, डी का नंबर कितना होता है 4, जी का नंबर 7, के का नंबर 11, पी का नंबर 16, एल का नंबर 12, एस का नंबर 19, एच का नंबर 8, और इसका कितना होता है 17, ठीक है। 4 3 7 11 5 16 12 7 19 8 9 17, मतलब यहां पर कितना है +3, यहां पर कितना है +5, यहां पर +7, और यहां पर +9। ये मामला है, ये मामला है, ये कहानी है आपकी। अब आप देखिए एफ का नंबर कितना होता है 6, 6 में 3 जोड़ देंगे तो 9, 9 का मतलब क्या हो गया आई। देखिए आई कहां पर है, यही उत्तर हो जाएगा। बाकी को मैं चेक ही नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि आई वाला केवल एक ही है, चेक भी करोगे तो उत्तर वही आने वाला है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए सूचीबद्ध 5 अक्षर समूहों में से 4 किसी तरह से समान है और एक भिन्न है, भिन्न का चयन कीजिए। देखिए के पी के ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। EV लव ये एक दूसरे के अपोजिट है, FT ये नहीं है, MN मन है, HS हंस है। मेरा उत्तर ये हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे के सारे अपोजिट है, इकलौता FT है, क्योंकि F का अपोजिट U होता है, T नहीं। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर प्रश्नों का उपरोक्त श्रृंखला में से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो दाएं से 5वें स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। दाएं से 5वें स्थान पर क्या आएगा, ठीक, कब? संख्याओं को हटा देने के बाद। चलिए देख लेते हैं भाई, 5वें स्थान दाएं से गिनना, हम संख्या को गिनेंगे ही नहीं, तो
तो 1 2 3 4 और ये 5, मतलब मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, एच। कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 पर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देखिए 72 व्यक्तियों की पंक्ति में दिव्या बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, दाएं छोर से। तो यहां मैंने आप लोगों को एक चीज ये बताई थी कि P1 बराबर होता है T बाई P2 प्लस 1। एक पोजीशन आपको दी गई है 15, ये टोटल कितना है 72। तो जो एक पोजीशन है वो कितनी हो जाएगी, 72 माइनस 15 प्लस 1। 70 में से 15 गया 55, 2 57 और 1 58, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 58। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। सवाल में आपको बोला है GHIJK और L एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलें हैं, सबसे निचली मंजिल की संख्या 6। देखिए ये उल्टा हो गया, अभी तक हम क्या करते थे 1 2 3 4 5 6, लेकिन अब क्या बोल रहा है भैया नीचे वाली 6 है, तो 6 5 4 3 2 1। ठीक है, बिल्डर की मर्जी है कैसे भी बनाए, तो बना लेते हैं 6। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, बस नंबर इसका 6 है, इसका 5 है, इसका 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। ठीक है, अब आपसे बोल क्या रहा है, जे सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। चलिए मैं कलर चेंज कर ले, जे सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, मतलब जे या तो इस पे रहेगा, या तो इस पे रहेगा, और या तो इस पे रहेगा। जे तो यही रहने वाला है। जी और के विषम संख्या वाली मंजिल पे रहते हैं, मतलब जी के और जी के। ठीक है, जी और के विषम संख्या, आई मंजिल संख्या 2 पर रहता है। आई कहां रहता है, मंजिल संख्या 2 पर। बस यहीं से मेरा मामला शुरू हो रहा है, आई मंजिल संख्या 2 पे रहता। अगर ये 2 पे रहता मतलब जे तो यहां पे नहीं रहेगा, हो गया मामला। फिर बोल रहा है एच विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है और एल के ठीक ऊपर और आई के ठीक नीचे। एच आई के नीचे और एल के ऊपर, आई के नीचे एच और एल के ऊपर ये। तो अब जब यहां जे बैठ गया तो ये वाला मामला भी कैंसिल हो गया, जे वाला मामला भी कैंसिल हो गया। अब आप देखिए जे यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं, मतलब 100% जे यहां पर। ये कहानी बन गई आपकी। ठीक है, 2 दिया था हमको, 3 मिल गए। ठीक है, जी सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता, तो अगर सबसे ऊपरी मंजिल खाली और एक ये खाली है, मतलब जी यहां पे रहेगा। अब जी अगर यहां पे रह रहा है तो कंफर्म हो गया कि के कहां पे रहेगा, यहां पे रहेगा। अब आपकी पोजीशन बन चुकी है। आपसे पूछा क्या है, सबसे निचली मंजिल पे कौन रहता है, सबसे निचली मंजिल पर रह रहा है जे, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि धन का अर्थ ऋण, गुणे का अर्थ भागे, भागे का अर्थ धन और ऋण का अर्थ गुणे हो तो 333 गुणे 9। देखिए गुणे का अर्थ भागे है, तो 333 भागे 9। ठीक है, माइनस का अर्थ गुणे है, गुणे कितना 4, फिर प्लस का अर्थ ऋण है, तो माइनस कितना 18, और भागे का अर्थ धन है, मतलब धन कितना हो जाएगा 9। ये कहानी। अब आप देखिए ये तो कट जाएगा 3 से काटते तो 111 बार, 3 से और काटेंगे तो 37 बार। भाग देके देख भी लीजिएगा। और गुणे कितना है 4। ठीक है, तो 4 सते 28, 4 तिहाई 12 और 2 14, 148 माइनस 18 और प्लस 90। 148 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा 130, और 130 में 90 जुड़ेगा तो मेरा उत्तर हो जाएगा 220। कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। फिर से मामला किसका है, कोडेड ब्लड रिलेशनशिप का। फिर से वही, प्लस का मतलब क्या हो गया पिता, फिर माइनस का मतलब क्या हो गया मां, फिर गुणे का मतलब क्या हो गया पुत्र, और भागे का मतलब क्या हो गया बेटी। ये कहानी है। अब आपसे जो पूछ रहा वो क्या पूछ रहा है, जेड भागे वाई, जेड वाई की बेटी है, जेड इसकी बेटी है, वाई की बेटी है, मतलब माइनस। फिर बोला वाई प्लस एस, वाई एस का पिता है, मतलब इसका एक कोई है वो एस के नाम से है, पुत्र या पुत्री जो भी है। एस इंटू वी, एस वी का पुत्र, अगर वी का पुत्र है वाई का भी पुत्र है, तो भाई सीधी सी बात ये है कि ये दोनों जो है पति पत्नी है। एस इंटू वी, एस वी का पुत्र है, वी का, तो ये प्लस है तो ये माइनस होगा, और पुत्र है तो प्लस हो जाएगा।
फिर आपको बोला v माइनस यू, v u की बात मतलब इनका कोई एक और बच्चा है और वो कौन है u, तो ये तीनों तो आपस में भाई बहन है। फिर आपको बोल रहा है z v से किस प्रकार संबंधित है, z v से किस प्रकार संबंधित है, तो z v की क्या है बेटी, कहां दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 पर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देख लीजिए, क्या है मामला, पी क्यू आर एस टी यू और वी में से प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के अलग अलग दिन सोमवार से शुरू होकर के रविवार। ठीक है भाई, तो ये हो गया मंडे, ये हो गया ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सॉरी सैटरडे, और ये कहानी है आपकी। ठीक है, आपको बोला है एस और वी के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, क्यू की परीक्षा एक दिन पहले है लेकिन सोमवार को नहीं, क्यू और अच्छा एस की परीक्षा गुरुवार को, इसी को तो मैं ढूंढ रहा था, एस की परीक्षा कहाँ है गुरुवार को। फिर आपको बोला एस और भी के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, तो एस और भी के बीच मतलब भी या तो यहां पे आएगा या तो एक छोड़ के भी यहां पे आ जाएगा। ये कहानी, एस और भी के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, क्यू की परीक्षा भी से एक दिन पहले। अब भी से एक दिन पहले इधर तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो भी से एक दिन पहले अगर क्यू की परीक्षा है मतलब भी यहाँ पे रहेगा नहीं, भी अब कहाँ पहुंच गया है, भी यहाँ पर, और क्यू की परीक्षा भी से एक दिन पहले है लेकिन सोमवार को नहीं है, सोमवार को नहीं है मतलब क्यू की परीक्षा यहाँ पर है, सोमवार से तो खैर इसका लेना देना नहीं था, तो क्यू की परीक्षा भी से एक दिन, क्यू और यू के बीच केवल दो लोगों की परीक्षा होती है, तो दो लोग इधर तो आ ही नहीं सकते हैं, तो क्यू और यू के बीच दो लोगों की परीक्षा मतलब एक बात और पक्की हो गई कि यू यहां पर रहेगा, यू यहां पे रहेगा। देख लीजिए क्यू और यू के बीच में दो लोग आ गए, दो लोग की पी की परीक्षा टी से पहले लेकिन आर के बाद, पी की परीक्षा टी से पहले लेकिन आर के बाद। अब देखिए तीन ही जगह बची हुई है, तो पी की परीक्षा टी से पहले लेकिन आर के बाद, लग गया, ठीक पहले ठीक बाद दिया नहीं था। निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा सोमवार को है, उत्तर हो जाएगा आर, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़, जब कभी भी मामला अल्फाबेट का हो और ऑड मैन आउट का मामला हो मतलब भिन्न को अलग करना हो तो हमें क्या करना चाहिए, नंबरिंग। देखिए इसका नंबर कितना है 24, 22, टीचर का 20, 14, 16, 18, 12, 10, 8, 6, 4, 2। देखिए दो दो का ही अंतर है लेकिन यहां पर ये घट रहा है, बाकी सब में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 24, 22, 20 घट रहा है, 14, 16, 18 घट रहा है, 12, 10, 8 घट रहा है, 6, 4, 2 घट रहा है। क्या मामला है ये देख लीजिए कहां गड़बड़ है, इस पॉइंट में। यहां क्या होना चाहिए था, अगर ये 16 था, ये देखिए 14 से 2 16, 16 से 2 बढ़ा दिया 18, यहां पर घट रहा है, यहां पर भी घट रहा है, यहां पर भी घट रहा है, केवल ये इकलौता है जहां पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब वही मेरा उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देख लीजिए, गांव पी गांव ए के पूर्व में है, ठीक है, फिर क्या बोला है, गांव आर गांव पी के उत्तर में है, ठीक है, गांव एस गांव आर के पश्चिम में है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का ये इकलौता ऐसा सवाल है जहां पर आपको दिशा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्या रहती है दिशा भाई, ये रहती है NEW। ठीक है, जिसकी शुरुआत करेंगे उसको हम बीच में रखेंगे, P A के पूर्व में है तो A को मैं यहां बीच में रख दूंगा A, तो P जो है A के पूर्व में है तो P कहां पहुंच जाएगा, यहां पर, ये हो गया P A के पूर्व में है। फिर आपको बोला है आर पी के उत्तर में है, पी के उत्तर में है तो आर कहां पहुंच जाएगा, यहां पर, ये हो गया आर, आर पी के उत्तर में है। एस आर के पश्चिम में है, पश्चिम में मतलब यहां, तो एस आर के पश्चिम में है। ठीक है, फिर आपको बोल रहा है, पूछ क्या रहा है, एस पी की किस दिशा में है, एस पी की किस दिशा में, ये वाले की बात हो रही है। अब ये देखिए ऊपर है और बाएं साइड है, तो ऊपर होता है तो नॉर्थ और बाएं साइड होता है तो पश्चिम। आप देख भी लो, ये वाली लाइन देखो आप,
ये क्या उसी साइड हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से जोड़े का मामला है। नंबर सीरीज का मामला है तो अब अलग से लिख लेते हैं। ये 48 है, 41 है। अब आगे जो है दोनों ही जगह खाली हैं, दोनों ही जगह खाली हैं। अब देखिए इनके बीच का रिलेशन मुझे देखना पड़ेगा। तो क्या है मामला भाई, दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 7 का। सिंपल इतना ही दिख रहा है इसमें। यहां पर अंतर 5 का नहीं हो सकता, यहां पर अंतर 9 का नहीं हो सकता, यहां पर अंतर 7 का, यहां भी अंतर 7 का ये हो सकता है, और यहां पर 5 का ये भी नहीं हो सकता। मतलब 100% मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। यहां भी 7 का फर्क है और यहां भी 7 का। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसका मामला है, बॉक्स का। कितने बॉक्स है, 6। ठीक है, सबसे पहला काम बना लीजिए। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। यहां पर ऐसा नहीं दिया हुआ कि बॉक्स 6 नीचे रखा हुआ है। ठीक है, डी और आई के बीच केवल 2 बॉक्स है। डी को ऊपर से तीसरे स्थान पर, 1 2 और 3 तीसरे स्थान पर डी को रखा गया है। डी और आई के बीच 2 बॉक्स है। देखिए यहां पे हो सकता है कि यहां तो टोटल 2 है, लेकिन हमको तो बीच में 2 चाहिए, तो 1 और 2 छोड़ दिया तो आई यहां पे आ जाएगा। डी और आई के बीच केवल 2 बॉक्स है। डी के ऊपर से तीसरे, ई और आई के बीच केवल 1 बॉक्स। अब देखिए आई अगर यहां आ गया है, ई और आई के बीच में एक ही बॉक्स है, 1 बॉक्स खाली छोड़ दीजिए तो यहां पे क्या आ जाएगा, ई। ई और आई के बीच केवल 1 बॉक्स है। ई और एफ के बीच केवल 1 बॉक्स। अब देखिए नीचे तो हो नहीं सकता, तो ई और एफ के बीच केवल 1 बॉक्स है, ये हो जाएगा। नीचे से तीसरे स्थान पर 2 की पोजीशन अभी भी क्लियर नहीं हुई है। 1 नहीं हुई है एच की और 1 नहीं हुई है जी की, ये तो दिया ही नहीं। सवाल देख लेते हैं भाई, नहीं आया सवाल तो आंसर देखो आप पूछ क्या रहा है। नीचे से तीसरे स्थान पर, नीचे से तीसरे स्थान पर कौन रखा गया है, ई, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मतलब ये हुआ सवाल को पूरा लगाए बगैर भी आपका उत्तर आ चुका है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 6 लड़के निखिल, एस, राम, राजू, अमित और विशाल एक सीधी रेखा में उत्तर दिशा। ठीक, ये एक सीधी रेखा है। यहां है 1 2 3 4 5 और ये 6। यहां रहता है लेफ्ट बायां, यहां रहता है राइट दायां। सबसे पहला काम हमें ये देखना है कि फिक्स पोजीशन किसकी है। निखिल अमित के ठीक बाएं बैठा, एस बाएं छोर पर बैठा हुआ है, बाएं छोर पर एस बैठा है, तो एस तो यहां हो गया। निखिल अमित के ठीक बाएं बैठा, राजू राम के बाएं से दूसरे स्थान पर, जो दाएं छोर पर बैठा, जो दाएं छोर पर बैठा, दाएं छोर पर बैठा कौन, जो का मतलब दोनों में से बाद वाला, और बाद वाला कौन है, राम, तो यहां पर कौन आ जाएगा। ठीक है, राजू राम के बाएं से दूसरा 1 2, तो यहां पे कौन आ जाएगा, राजू। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, एस बाएं। निखिल अमित के ठीक बाएं बैठा। देखिए 2 लोगों की बात अगर मैं करूं तो यहां तो 2 लोग है नहीं, तो निखिल अमित के बाएं बैठा है। अब जो आपके पास बचा वो क्या बच गया, विशाल, मतलब विशाल कहां पे बैठ जाएगा, इस पॉइंट पे। लग गया सवाल। अब आपको कह क्या रहा है, निखिल और राजू के बीच में, तो निखिल और राजू के बीच में कौन बैठा हुआ, ये एक इसके लिए हमने लिया था अमित के लिए, अमित के लिए, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके देखिए। मामला किसका है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहला काम यह है कि आप ये देखिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। अगर केवल दिशा पूछी जा रही है तो दूरी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। किसी के सम्मुख दिशा पूछी जा रही है तब भी दूरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और दूरी पूछी जा रही है तब तो दूरी करनी ही करनी है। सवाल में आपसे पूछा क्या, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, मतलब आपको दूरी निकालनी है। हमारा तरीका क्या है भाई, हमारा तरीका है कि अगर हम दाएं जाएंगे, मतलब राइट दाएं जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, लेफ्ट बाएं जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, ये हमारी कहानी है। अब आपको बोल रहा है पश्चिम की ओर मुंह करके राम 5 किलोमीटर, मतलब पश्चिम में वो कितना गया है, 5। फिर दाएं मुड़ा, अब पश्चिम से दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ में। दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, यहां वो कितना चल गया है, 3। फिर बाएं मुड़ा, नॉर्थ से बाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, वेस्ट में, और कितने किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर। उसके बाद वह पीछे की ओर, पीछे की ओर मतलब अपोजिट हो गया वो बिल्कुल। तो वेस्ट का अपोजिट क्या हो जाता है, ईस्ट।
पीछे की ओर मुड़ा और कितना चला वो 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। अब वो है अपनी प्रारंभ। अब यहां देखिए वेस्ट वेस्ट ये तो जुड़ेंगे और ये घटेगा, तो 5 2 7, 7 में से 3 जाएगा 4, मतलब आपके पास जो मामला आएगा वो आएगा वेस्ट का 4। ये और ये इधर कितना बचेगा नॉर्थ का 3, तो जो आपकी दिशा है वो क्या हो गई नॉर्थ वेस्ट। दूरी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वैसे अगर दूरी भी कैलकुलेट करवाता तो 3 और 4 है, पाइथागोरस लगाएंगे तो 5, मतलब दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम, दूरी रहेगी 5, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि संख्या 83 56 47 में से विषम संख्या में 2 जोड़ दिया जाए और सम में से 3 घटा दिया। ठीक है, संख्या क्या दी गई है भाई, संख्या हमको दी गई है 83 5 6 4 और 7। विषम में 2 जोड़ा जाए और सम में से 3 घटा जाए, इसमें से 3 घटेगा, इसमें से 3 घटेगा, इसमें से 3 घटेगा, और प्रत्येक विषम में 2 जोड़ दिया जाए, यहां 2 जुड़ेगा, यहां 2 जुड़ेगा और यहां 2 जुड़ेगा। तो देखिए 8 में से 3 गया 5, 3 2 5, 5 2 7, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 7 2 9। अब आपसे पूछ क्या रहा है, बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंक, बाएं से दूसरा ये है, दाएं से दूसरा ये है, मतलब 5 + 1 उत्तर कितना हो जाएगा 6। कहां दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देख लीजिए, गुणा फिर से मामला किसका मैथमेटिकल ऑपरेशन का। पहला फोकस भाग पर, दूसरा गुणा और वैल्यू पर। पहला फोकस भाग पर, अगर भाग नहीं जाए तो हमारा उत्तर फिर तुरंत बन सकता है, और यहां पर वो व्यवस्था दी गई है। क्या है मामला देखिए जरा सा, 25 भागे 3, चिन्ह बदलना है, मतलब भाग तो मुझे बदलना ही पड़ेगा। अच्छा ये तो पहले ही बदलवा रहा है, ठीक है भाई। भागे का मतलब क्या है, भाग का मतलब है धन। देखिए 375 ऋण लगा हुआ है, तो ऋण का अर्थ क्या है भाग, भागे 25। भागे का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है धन, धन 3। धन का अर्थ क्या है गुणा, गुणे 5। ऋण का अर्थ क्या है भाग, भागे 5। गुणे का अर्थ क्या है ऋण, ऋण 2। अब देखिए सबसे पहले हल कौन होगा, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। देखिए 5 में 5 का भाग देंगे, 1 3 का गुणा कर देंगे तो 3 ही आएगा, प्लस यहां देखिए 25 से कम 25, 25 पंच 125 से 3 आएगा और -2। 3 में से 2 घटेगा 1, 1 इसमें जुड़ जाएगा, उत्तर कितना हो जाएगा 16 दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राहुल अपने घर से चलना शुरू कर, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। सबसे पहले देखिए पूछा क्या है, पूछा क्या है वह किस दिशा के सम्मुख है। अब यहां दूरी निकालने की जरूरत है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ना तो किसी के सम्मुख पूछा गया है मतलब किसी के परिप्रेक्ष्य में, और ना ही यहाँ पे दूरी की चर्चा की गई है। अब आप देख लीजिए हमारा मामला तो भैया यही रहेगा, हम तो बदलने वाले हैं नहीं, मतलब ये क्या हो जाएगा राइट और ये क्या हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, देखिए चलना शुरू करता 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में, ईस्ट में चला, फिर बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, फिर 5 चला, अंत में फिर बाएं मुड़ा और 10 चला। अब देखिए ईस्ट से 2 बार लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट, ईस्ट से 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट भी कह सकते हो। 2 बार राइट कहोगे तो देखिए ईस्ट से 1 बार तो नॉर्थ और नॉर्थ से 1 बार तो वेस्ट, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, ईस्ट से 2 बार राइट भी जाएगा तो साउथ और वेस्ट, मतलब मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगले सवाल को देख लेते। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। कितनी है ये, 5 है, 20 है, 65 है और ये कितना है 200 है और फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए ये पूरा मामला मुझे 4 का दिख रहा है, ये पूरा मामला 3 4 का तो है नहीं, तो ये 3 का दिख रहा है और साथ में 5 का धन जोड़ हो गया। ये वाला पूरा मामला, ये वाला पूरा मामला 6 चौके 24 ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी 3 का दिख रहा है, तो 3 5 15, 3 छक्के 18 19, 200 बनाना है तो धन 5, मतलब यहां पर भी मामला धन 5 का, तो गुणे 3 धन 5, गुणे 3 धन 5, ये वाला भी गुणे 3 धन 5 ही हो जाएगा, फिर आएगा तो 20 ही।
तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, गुणे 3 धन 5। 200 में 3 का गुणा करेंगे कितना है 600, 5 जोड़ देंगे उत्तर हो जाएगा 605, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये मामला किसका, देखिए सीरीज का मामला है। और कौन सी सीरीज का मामला है, अल्फाबेट की सीरीज का मामला है। और अल्फाबेट का कोई भी क्वेश्चन लगाने के लिए हमें करना क्या होता है, नंबरिंग। नंबरिंग करेंगे। अगर ओ का नंबर कितना है, देखिए ओ का नंबर है 15, एन का है 14, एम का है 13, 12, अगला वाला 11। 11 का मतलब होता है के दो जगह पर है, ये कैंसिल ये कैंसिल, यू और वी में मेरा नंबर निकल जाएगा। देखिए एम का नंबर कितना होता है 13, ओ का नंबर 15, क्यू का 17, 19, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 21। ठीक है, और युवराज तो 21 साल का ही था जब उसने छक्के मारे थे। ठीक है ना, तो के यू, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित, ये भी श्रृंखला का मामला है। देखिए क्या है मामला, देखिए 17 है, 18 है, 26 है, 53 है, 117 है और क्वेश्चन मार्क। देखिए 17 से शुरू हुआ है 117 तक गया, मतलब बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है। यहां पर मामला है +1 का, यहां पर मामला है +8 का, यहां पर मामला है +27 का, और यहां पर मामला है कितने का, +64 का। देखिए अब इसको देख के मुझे क्या समझ में आ रहा है, 1 का वर्ग ये तो 3 घाते, 3 की घात वाला मामला है। 1 की 3, 2 की 3, 3 की 3, 4 की 3, अगला वाला हो जाएगा 5 की 3। मतलब कहानी क्या हो जाएगी, +125। जोड़ दीजिए 7 5 12, 12 11 13 और 1 14, मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 242। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, निम्नलिखित संख्या क्रम में ऐसे कितने 3 अंक हैं जिनके ठीक पहले 5 नहीं है और बाद में 9 नहीं है। मतलब 3 तो चाहिए लेकिन आगे पीछे 5 और 9 ना हो, ठीक पहले 5 ना हो और ठीक बाद 9 ना हो। मतलब मामला 3 तो होना चाहिए लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए 3 देखते हैं। 3 पहले 5 है, बाद में 9 आ गया है, ये नहीं हो सकता, ये वाला होगा नहीं। इधर देखिए 539, ये तो है ही है। इधर देखिए 939 है, 3 के बाद 9 आ गया है, ये भी नहीं हो सकता। 3 के बाद 7 पहले 9, देखिए 3 के बाद 7 पहले 9, मतलब एक पेयर तो ये बन गया। 3 के बाद 5 पहले 2, बाद में 9 नहीं आना चाहिए, यहाँ 5 है, पहले 5 नहीं आना चाहिए, यहाँ 2 है, दूसरा ये हो गया। 3 के बाद 9, 3 के बाद 9 आ गया, तो ये वाला तो होगा नहीं। 3 के बाद 9 पहले 5, ये वाला भी होगा नहीं। 3 के बाद 7 और पहले 6, ये वाला भी हो गया। तो टोटल जो मैंने देखे वो कितने देखे, 1 2 3 और 4। ये कैसे, ये वाला तो नहीं है ना, हाँ 1 2 और 3, ठीक कितने आ रहे हैं 3। एक बार और देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिए। 3 यहां पर था, ठीक है, 3 7 9, ठीक है, 539 या 500, ये तो बाद वाला था। 235 इसमें भी नहीं है, 539 उसमें है, 3 9 539 वहां पर भी है, 637 इसमें भी नहीं है। ठीक है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 4, टोटल 3 जोड़े। ओ, तो साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का सेशन खत्म होता है। अभी तक सवाल लगभग वैसे ही जा रहे हैं, बस फर्क ये आया है कि सिटिंग और पजल के जो सवाल है अब थोड़ा सा मूव हो रहे हैं। हो सकता है कि एक आध के बाद आपको ब्लड रिलेशनशिप पे थोड़ा सा घूमता हुआ नजर आए। देखते हैं अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा में और क्या क्या चेंज आते हैं, वक्त के हिसाब से ही हम आपको जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि ये एनालिसिस एग्जाम होने तक यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं कल इसी वक्त पर एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।